हेलो गाइस, वेलकम टू यू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर आए हैं रासायनिक समीकरणों का संतुलित कैसे करें। कुछ बच्चे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने को नहीं जानते हैं। उन्हें कंफ्यूजन रहता है कि हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें। हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, यानी क्लास 9 से लेकर क्लास 12 के बच्चों को हमेशा ये कंफ्यूजन रहता है कि हम केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करें, कैसे संतुलित करें। क्लास 12 एग्जाम पास करने के बाद ये कंफ्यूजन बनी रहती है कि केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करें, कैसे संतुलित करें। आज हम ऐसे वीडियो लेकर आए हैं, इसमें एक ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करके चुटकी में उड़ाएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर ले। और कुछ बच्चे क्या करते हैं कि चैनल को वीडियो को एंड तक देखने के बाद कहते हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। इसकी वजह से हमारी वीडियो उनके पास पहुंच नहीं पाती है और वो हमारी क्लासेस ले नहीं पाते हैं। अगर आप चैनल पे पहले से जुड़े हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर ले। हम सबसे पहले इक्वेशन पढ़ेंगे और जानेंगे इनको कैसे पढ़ते हैं, लिखते कैसे हैं और इनका नाम क्या है। उसके बाद हम लोग बैलेंस करके देखेंगे। हम देखते हैं यहाँ पर हमारा दिया है BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड दिया है। यहाँ पर दिया है H2SO4 यानी हाइड्रोजन, नहीं यहाँ पर H2SO4, सॉरी गलत हो गया। यहाँ पर दिया है H2SO4, इसे हम पढ़ेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ में सल्फ्यूरिक एसिड लिखा हुआ है। यहाँ पर देखेंगे BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट लिखा हुआ है। HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड, जिसे हम लोग हिंदी में हाइड्रोजन अम्ल भी कहते हैं। यहाँ पर लिखा है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब OH लिखा रहता है ना तो उसे हम लोग हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर लिखा है H2SO4 यानी इसे हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा है सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 सोडियम सल्फेट लिखा है। यहाँ पर H2 को तो हम जानते हैं जल होता है, हमारा वाटर होता है। यहाँ पर देखेंगे लिखा है HNO3 यानी हाइड्रोजन नाइट्रेट। यहाँ पर देखेंगे CaOH का होल ट्वाइस लिखा है यानी इसे हम पढ़ेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर देखेंगे लिखा है CaNH3 का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम नाइट्रेट। यहाँ पर लिखा है कैल्शियम नाइट्रेट। यहाँ पर लिखा है H2 को हम जानते हैं कि हम इसे वाटर कहते हैं, ये हमारा जल होता है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा है H2 क्या होता है? हाइड्रोजन गैस होता है। हम लोग गैस को कभी भी 2 लगाकर लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं H2Cl2 CO2 O2, ये सब हमारा गैस होता है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन गैस दिया है, H2 लिखा हुआ है, और ये जो Cl2 दिया है ये हमारा क्लोरीन गैस है। यहाँ पर देखेंगे ये HCl दिया, ये हमारा लिखा हुआ है HCl हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड। हम 5वें इक्वेशन में देखेंगे, यहाँ पर लिखा है CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिखा है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, इसे हम लोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर लिखा है CaCO3 यानी इसे हम लोग पढ़ते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसे हम लोग पढ़ेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पर लिखा है H2 को हम जानते हैं वाटर होता है हमारा। अब हम क्या करेंगे, अब पहले इक्वेशन को लेंगे और बैलेंस कर कर देखेंगे। तो पहले इक्वेशन को हम लिख लेते हैं। हमारे क्या दिया? हमारा दिया है BaCl2 प्लस H2SO4, और यहाँ पर देखेंगे दिया है BaSO4 प्लस HCl। हम लोग क्या करेंगे, इसे लिखेंगे, देखेंगे हमारा बेरियम जो है वो 1 दिया है, तो इसे हम लिख लेंगे बेरियम हमारा 1 है और क्लोरीन हमारा 2 है, तो क्लोरीन को लिख लेंगे 2, इसे ब्रैकेट में बंद कर देंगे। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा देंगे। यहाँ पर देखेंगे हमारा H2SO4 है, तो हाइड्रोजन हमारा 2 है। कितना है? हाइड्रोजन हमारा 2 है, सल्फर हमारा 1 है, सल्फर हमारा 1 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन हमारा 4 दिया है, तो ऑक्सीजन 4 है तो इसे भी हम लिख कर ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ये एरो का साइन दिया है तो एरो का साइन लगा लेंगे।
और यहाँ पर देखेंगे BaSO4 यानी बेरियम हमारा 1 है, तो बेरियम को 1 लिख लेंगे। सल्फर भी हमारा 1 है, तो सल्फर को 1 लिख लेंगे। और ऑक्सीजन हमारा 4 है, तो ऑक्सीजन को 4 लिख लेंगे और ब्रैकेट में बंद कर देंगे। और यहाँ पर प्लस का साइन दिया है, तो प्लस का साइन लगा लेंगे। यहाँ पर देखेंगे हमारा HCl यानी हाइड्रोजन हमारा 1 है और क्लोरीन भी हमारा 1 है, इसे भी ब्रैकेट में बंद कर देंगे और देखेंगे इसमें कौन सा बैलेंस है और कौन अनबैलेंस है। हम देखेंगे यहाँ पर हमारा जो बेरियम दिया है वो बेरियम हमारा 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस है। और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर हमारा क्लोरीन 2 दिया है और यहाँ पर जो क्लोरीन है वो 1 है, एक है, तो इससे हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 लगा देंगे। यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा और क्लोरीन भी 2 हो जाएगा, तो क्लोरीन 2 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर भी क्लोरीन 2 है, तो ये हमारा बैलेंस हो गया। और यहाँ पर देखेंगे सल्फर, सल्फर हमारा 1 दिया है, तो सल्फर यहाँ पर भी हमारा 1 दिया, यानी ये भी बैलेंस है। ऑक्सीजन 4 है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 4 दिया, ये भी बैलेंस है। और यहाँ पर देखेंगे जब हमारा H2 यहाँ पर है, हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे 2 से जब हमने 1 में मल्टीप्लाई किया तो हमारा हाइड्रोजन 2 हो गया है। यहाँ पर भी हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो गया है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे BaCl2 प्लस H2SO4, ऐसे एरो का साइन देकर लिखेंगे BaSO4 प्लस 2HCl। ऐसे हमारा पहला इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब हम दूसरा इक्वेशन देखेंगे। दूसरा इक्वेशन को हम करने के लिए पहले CLH करते हैं। लेट करके हम लिखेंगे दूसरा इक्वेशन क्या दिया है हमारा, तो दूसरा इक्वेशन हमारा दिया है NaOH प्लस H2SO4, यहाँ पर देखेंगे एरो का साइन लगाएंगे और दिया है Na2SO4 प्लस H2O। यहाँ पर देखेंगे हम हमारा Na कितना दिया है, Na हमारा 1 है, Na हमारा 1 है, ऑक्सीजन हमारा 1 है, हाइड्रोजन भी हमारा 1 है। इसे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। देखेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन हमारा 2 दिया है और सल्फर हमारा 1 दिया है, हाइड्रोजन हमारा 2 दिया है और सल्फर यहाँ पर हमारा 1 दिया है, ऑक्सीजन 4 दिया है। इसे भी हम ब्रैकेट में बंद कर लेंगे और एरो का साइन लगाएंगे और देखेंगे हमारा सोडियम यहाँ पर 2 दिया है और सल्फर 1 दिया है, ऑक्सीजन 4 दिया है। इसे भी हम ब्रैकेट में बंद कर लेंगे और देखेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन हमारा, यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे, देखेंगे हाइड्रोजन हमारा 1 दिया है और ऑक्सीजन हमारा, हाइड्रोजन हमारा 2 दिया है और ऑक्सीजन हमारा 1 दिया है। इसे हम क्या करेंगे, देखेंगे इसे ब्रैकेट में बंद कर लेंगे और देखेंगे यहाँ पर Na हमारा सोडियम 1 दिया है और Na यहाँ पे हमारा Na सोडियम 2 दिया है, ऑक्सीजन हमारा यहाँ पर 1 दिया है और ऑक्सीजन यहाँ पर हमारा 1 दिया है, यानी ये बैलेंस है ऑक्सीजन। यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन गैस जो है ना, यहाँ पे H जो है हमारा 1 है और यहाँ पर जो हमारा H है वो 2 है। हम इसे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर 2 से, ऑक्सीजन में भी 2 से और हाइड्रोजन में भी 2 से, यानी सोडियम में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और हाइड्रोजन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारा देखेंगे अब सल्फर हमारा 1 दिया है और यहाँ पर भी सल्फर हमारा 1 है, यानी ये ऑलरेडी बैलेंस है। यहाँ पर ऑक्सीजन जो हमारा 4 दिया है, ऑक्सीजन यहाँ पर भी 4 है, ये भी ऑलरेडी बैलेंस है। तो हम देखेंगे यहाँ पे जब 2 से Na में 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा सोडियम 2 हो रहा है और जब सोडियम 2 हो रहा है तो यहाँ पर भी कितना दिया है, सोडियम 2 दिया है, यह भी बैलेंस हो गया। अब देखेंगे ऑक्सीजन हमारा यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर भी 1 है, ये बैलेंस है। तो जब यहाँ पे हम 2 लगाएंगे, यहाँ पे जब हम 2 लगाएंगे
तो देखेंगे यहाँ पर 2 से 1 में जब ऑक्सीजन में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब यहाँ पे ऑक्सीजन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन हमारा 2 हो जाएगा और हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। हम देखेंगे जब यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा 2 है तो ये दोनों को ऐड करके यहाँ पे हाइड्रोजन 4 दे दिया है। हमारा ये इक्वेशन बैलेंस हो गया है। इन दोनों, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 दिया है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 दिया है, इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे हाइड्रोजन 4 दे दिया है। हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2NaOH प्लस H2SO4 रिएक्टेंट बाय लिखेंगे Na2SO4 प्लस 2H2। यही हमारा आंसर होगा।